नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो ये देखिए रुक्मणी पब्लिकेशन का एक नया बुक आया है जो सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये वॉल्यूम 2 नाम का एक बुक है जो कि रुक्मणी प्लेटफ़ॉर्म कंपनी का है। तो हम लोग इस वीडियो में सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका टेस्ट सीरीज़ के साथ उसमें डिस्कस करेंगे। और ये देखिए इसमें 27 सेट दिए गए हैं सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए, और जो सभी 2700 सेट हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, वो सभी बिहार विद्यालय 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर से तैयार है। और ख़ास बात यह है दोस्तों इस वीडियो में और इस सेट में कि दिनांक 1/10/2023 में जो प्रथम पाली और द्वितीय पाली को जो परीक्षा हुआ था, जो रद्द हो चुकी है, उसी की स्मृति पर आधारित जो है आपका हल प्रश्न पत्र भी इसमें दिया गया है और सभी सेट भी है इसी पर आधारित है। और देखिए इसमें विषय जो है इन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल प्रश्नों की संख्या 100 है और कुल अंक की भी संख्या 100 है, यानी कि हर एक प्रश्न जो है 1 अंक का है दोस्तों। तो चलिए यह प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो कि आपका प्लेटफॉर्म कंपनी का है। इससे पहले हम लोग 1 और 2 प्रैक्टिस सेट अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं जो हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल है। आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ ये आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। तो चलिए टेस्ट सीरीज नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 3 का, धातु के तार का प्रतिरोध होता है। तो इसका प्रतिरोध जो होता है इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई यानी कि फंडामेंटल यूनिट क्या है? उसका फंडामेंटल यूनिट है दोस्तों मोल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है MOL, मोल। वायर बाउंडर वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? उसको जो है रियोस्टेट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किसको? वायर बाउंडर वेरिएबल रेसिस्टेंस को, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है, उसका आकार होता है जिगजैग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है टेढ़ा मेढ़ा। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को कहते हैं, उसके समय को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका इंग्लिश के प्रश्न है, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस सीता इज प्रिटी मीना इज प्रिटी। इसका जो है आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है सेंटेंस का। राइट आंसर जो होगा सीता इज एज प्रिटी एज मीना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है सीता इज एज प्रिटी एज मीना, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट वॉइस, वी शुड नॉट पनिश हिम। इसका करेक्ट वॉइस क्या होगा? वो होगा ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाई अस, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल टेंस, ही सेड दैट राम ब्लैंक इट। तो उस ब्लैंक्स स्थान पर क्या बनाएगा? टुक, TOO के टुक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है शी सेड दैट राम टुक इट। दिनकर जी कवि के साथ साथ थे, ये क्या है दोस्तों? दिनकर जी कवि के साथ साथ थे, ये हिंदी के प्रश्न है जो क्लास 10th के बिहार विद्यालय के पर ये किताब के सभी प्रश्न हैं क्लास 10th के। तो दिनकर जी कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? जनतंत्र के देवता किसान और मजदूर हैं, यानी ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर होगा। CH3 CH2O HCH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl में उपस्थित विषम परमाणु है, ये सभी सिंगल बॉन्ड वाले हैं। इसमें जो है क्या है? ऑक्सीजन भी है और क्लोरीन भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 4। नेक्स्ट हमारा लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? तो इनमें जो है इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये तीनों में यही समानता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है, किसके द्वारा वो किया जाता है? तो दो तापों के वेग नियतांकों को निर्धारित करके, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को संयोजित किया जा सकता है? अधिकतम जो है 18 इलेक्ट्रॉन को संयोजित कर सकते हैं एम सेल में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बीकर में पदार्थ A का विलयन रखा है, इसमें A की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है, यह विलयन है। यह विलयन है दोस्तों अति संतृप्त, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा अति संतृप्त।
तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए किस तत्व को जोड़ा जाता है? उसको बनाने के लिए हमको एसएन को जोड़ना पड़ता है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? इनमें से जो सबसे ज़्यादा परमाणुओं की संख्या होगी CH4 के 18 ग्राम में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एक तत्व की परमाणु संख्या जो है 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? तो उसमें सेल होंगे 3, जिसमें 13 है उसमें 3 सेल होंगे, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, कब बढ़ती है? तापमान के घटने पर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा चेचक, जो कि चिकन पॉक्स को इंग्लिश में कहते हैं, वो किस वायरस के कारण होता है? वो होता है वेरिसेला वायरस के कारण, यानी ऑप्शन बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से जीवाणु जो है सामान्यतः मानव की आंतों में रहते हैं? कौन जीवाणु रहते हैं? वो है एशेरेसिया कोलाई, जो कि मानव के आंतों में रहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित रोगों में कौन रोग जो है टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है? वो रोग का नाम है जापानी एन्सेफेलाइटिस। क्या है? जापानी एन्सेफेलाइटिस, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? वो है सेरेब्रम, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे जंतु को जिनके अंदर ब्राह्मण जीन्स प्रवेश कराई जाती है, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग ट्रांसजेनिक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें बाहरी जीन्स प्रवेश कराई जाती है। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है इन चारों ऑप्शन में से? वो है एम्यू, जो उड़ नहीं सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है एम्यू। केंद्रक, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, उनके विभाजन की प्रक्रिया को कहते हैं, विभाजन की प्रक्रिया को कहलाता है कैरियोकाइनोसिस, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर कैरियोकाइनोसिस। रक्ताल्पता एक है अल्पता रोग, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? उसकी कमी से होता है क्वासियोरकर। क्या होता है? क्वासियोरकर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है, उस सूजन को कहा जाता है ब्रोंकाइटिस, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, वो है आपका यूट्रोफिकेशन, बाकी सभी संबंधित हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? मृदा संरक्षण की चारों में से विधि है, वो है छाद, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये सभी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 32वां प्रश्न है, जो कि देखिए मैथ से रिलेटेड प्रश्न है। यदि 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 125 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो ये सभी मैथ के प्रश्न दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करते जाइएगा, हम लोग इसमें मैथ के प्रश्नों को सॉल्व नहीं करेंगे। 31 प्रश्नों तक इसमें देखिए सभी दिए हुए थे आपके विज्ञान के प्रश्न। बाकी देखिए मैथ के प्रश्न 35 प्रश्न है, उसके बाद 36वां प्रश्न आपका आता है फिर समान अध्ययन का। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका 36वां प्रश्न हुआ स्टार्ट, वो हुआ गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान गुजरात में है। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में संकलित की गई थी? वो की गई थी संस्कृत भाषा में, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वो स्थित है दोस्तों राजस्थान में, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है आरजे, राजस्थान में दोस्तों स्थित है। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन कहलाता है, वो कहलाता है आचार संहिता, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर हुए आक्रमण में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 6^61 + 6^62 + 6^63 + 6^64 + 6^65 इनमें से किससे पूर्णतः विभाजित है? ये किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? वो है दोस्तों 15 से। किससे? 15 से 15 से, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, जो पूर्ण 15 से पूर्ण विभाजित है। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीर शहर को किन भागों में विभाजित किया गया था? प्रत्येक भाग जो है विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था, तो कितने भाग में? वो है 3 भाग में, 3 भाग में,
यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर होगा 3। 13वीं और 14वीं शताब्दी का दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो वो था दोस्तों खोखर जनजाति का, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसका जो है पंजाब में प्रभुत्व था। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो है वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों आपका बिहार में, यानी ऑप्शन बी ए इसका करेक्ट आंसर है। बिहार स्टेट में आप जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? यह स्थित है दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? इसका नाम है हम्पी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है हम्पी दोस्तों। अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? बीरबल के नाम से लोकप्रिय थे, जिनका नाम महेश दास था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को किसकी परत की चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? तो वो परत चढ़ाया गया था बिटुमेन की महान स्नानागार में, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? भीमा देवी का समर्पित प्राचीन मंदिर हरियाणा जो कि पिंजौर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है पिंजौर हरियाणा। भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? क्या माणिक्य वंश का शासक? वो था त्रिपुरा में, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ना कि मणिपुर होगा दोस्तों। पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्णतः स्वामित्व और प्रबंधन भारतीय के हाथों में था, वो कौन सी ईस्वी में स्थापित किया गया था? वो स्थापित किया गया था 1911 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? वो राज्य का नाम है केरल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो कि CRSP के नाम से जाना जाता है, उसका शुभारंभ किस वर्ष किया? उसका शुभारंभ किए 1986 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 1986। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में VVPAT में टी का क्या अभिप्राय है? VVPAT में टी का अभिप्राय है दोस्तों ट्रेल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है ट्रेल। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं मनमोहन सिंह, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? इन चारों ऑप्शन में से देखिए मैथ का ही प्रश्न है, अभाज्य संख्या वो है 173, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह 10th लेवल के प्रश्न है। उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 12.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 4/5 में कितना जोड़ने पर प्राप्त परिणाम 5/4 के बराबर होगा? तो हम लोग उसमें जो है दोस्तों 9/20 को अगर जोड़ते हैं 4/5 में, तो 5/4 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा 58 पृष्ठ का। यदि tan अल्फा बराबर 5/3 और tan बीटा बराबर 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। ये 10th लेवल के प्रश्न है। अल्फा प्लस बीटा का मान होगा 135 डिग्री, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि x बराबर और y बराबर इतना है, तो x प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है वो 100 x प्लस वाई स्क्वायर का मान, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित हैं? उनका संबंध तैराकी से है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भू संपत्ति है जो हो सकती है वो किनकी? एक गांव या गांव के समूहों को, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? वो राज्य के राज्यपाल के पास होता है दोस्तों, किसको? गवर्नर के पास होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान में प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? वो जो है आपका धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख नहीं है 1949 जो 26 नवंबर को हुआ था, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है? वो है बैंकिंग में, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है।
निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृमि रहित पल यानी नेशनल डीवर्मिंग इनिशिएटिव के अभिप्रेता लाभप्रिय कौन है, किस वर्ष के लोग के हैं? वो हैं आपके 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चे, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर वो है लाभार्थी। कौन से मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णय द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है? वो मामला है बिहार इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 67 प्रश्न का। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? SAR के सार्क का सदस्य वो है ईरान, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तंसोगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? वो स्थित है दोस्तों सिक्किम में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य में स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? वो किया गया था 1955 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी, वो थी आपको USSR के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। श्रीलंका में युद्ध जो हुआ, गृह युद्ध हुआ, कब समाप्त हुआ? वो हुआ दोस्तों 2009 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 2009। नेक्स्ट देखिए, आपका ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्हें वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। कितने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है? वो है आपका 18 वर्ष की आयु, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और नेपाल की त्रिसंधि का निर्माण करता है? उसका नाम है दीफू, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है दीफू। स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? वो बनाया गया था गंगा नदी, किस पे दोस्तों? कृष्णा नदी, दामोदर नदी, यमुना नदी, वो बनाया गया था दामोदर नदी पर, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्लूटो बौना ग्रह की खोज किसने की थी? इसकी खोज किया था क्लाइव टॉमबैग ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है क्लाइव टॉमबैग। कामेत, नमचा, बरवा, गुड़ला मांधाता निम्न में से किसके नाम है? वो किस नदी के नाम है? वो नाम है हिमालय की पर्वत चोटियों के, किसके? नदी के नहीं, चोटियों के। कामेत, नमचा, बरवा और गुड़ला मांधाता, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। पेसो किस देश की मुद्रा है? पेसो जो है दोस्तों अर्जेंटीना की मुद्रा है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? वो दिव्यांग जनों से संबंधित है संबल योजना, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र विकास केंद्र जो है उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? वो अपनाया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 34, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ, उसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? वो क्या 301 को, किसको? 301 को प्रभावित किया, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? वो है राज सुब्रमण्यम, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इसका जो है राजकुमार राव ने जीता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? वो जीता है चेन्नई सुपर किंग्स CSK ने, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। एशियाई हाथियों की आबादियों और जनसांख्यिकी 2023 पर रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? वो है कर्नाटक राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? उसका नाम है एयरटेल पेटीएम पेमेंट्स बैंक, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। द स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इज, क्या होगा करेक्ट आंसर? वो होगा जेनर, यानी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर GENERE। रिपोर्ट यूज फीचर एज, रिपोर्ट जो है यूज फीचर्स एज, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वो है आपका ग्राफिक्स एंड इमेज, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, शी इज प्राउड ब्लैंक हर ब्यूटी,
ब्लैंक स्थान में बढ़ाएगा आपका ऑफ दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका साइंस से रिलेटेड इस फिर प्रश्न स्टार्ट होते हैं। जब बस का ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं, इसका प्रमुख कारण है गति का जड़त्व, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। विद्युत हीटर का एलिमेंट जो है निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है, वो बनाता है नाइक्रोम वायर का, यानी ऑप्शन है इसका भी करेक्ट आंसर होगा। आगोमिक उपकरण का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इस किसके रूप है, इसके रूप है वह रैखिक ग्राफ के, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पानी का क्वथनांक बिंदु है वो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, कितना 0 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर है। कितना 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री या 50 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किस समूह द्वारा अलग होता है, वो होता है मेथिलीन समूह द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तार सप्तक का संपादन किया जाता है वो है अज्ञेय द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। स्वदेशी कविता के लेखक हैं प्रेमधन, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। रिक्शा एक कौन सा शब्द है, रिक्शा दोस्तों एक जो है तत्सम है, तत्व देशज है, विदेशज है, रिक्शा एक विदेशज शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक नहीं है, इनमें से जो है कमल जो यौगिक शब्द नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका भी करेक्ट आंसर है। मोर शब्द है, मोर क्या है तत्सम तत्सव देश विदेशज, मोर जो है तत्व शब्द है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरे 100 प्रश्नों का ये टेस्ट सीरीज देखें, जिसका टेस्ट सीरीज नंबर 3 था। तो अगर ये आपको टेस्ट सीरीज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के भी शेयर कीजिए। हम लोग नेक्स्ट आपका टेस्ट सीरीज नंबर 4 में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।